शांति आप सभी बहन भाइयों को अपनी सेवा साथी भाई की। कल बाबा ने बहुत अच्छे से हमें समझाया बच्चे, किसी के भी नाम रूप में बुद्धि ना फंसे, चाहे वो ब्राह्मण हो, अलौकिक, चाहे लौकिक हो, चाहे कोई वस्तु, वैभव, प्राकृतिक, कोई भी ऐसी चीज, अपना शरीर भी, कि उसके बिना हम रह ना पाए या फिर उसकी याद सताए और बाबा की याद भूल जाए। तो अटेंशन दिलाया बाबा ने, और योग की शक्ति इतनी जमा हो, स्थिति इतनी ऊंची हो, जो सारे विश्व को साकाश देने के निमित्त हम सब बन सके, है ना। तो है ना लक्ष्य। चलिए आज पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, मुख्य मुख्य पॉइंट्स, पुरुषार्थ के पॉइंट्स। ज्ञानी तो हम सभी हैं। 3/1/2025। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर के आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बच्चे बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है आज की मधुर मुरली से, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। सुन, पढ़ाई और सर्विस। छोटे से छोटा भी कार्य भगवान के घर का करने को मिले तो बड़े दिल से, खुले दिल से, तहे दिल से करना चाहिए। और ये हमारा भाग्य है। मुझे खूब याद है, अभी श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, बहुत बड़े बड़े उसमें लोग गए। मैंने देखा एक बहुत ही व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, हर तरीके से संपन्न, और वो जीने पर जो जीना होता है ना, तो झाड़ू पोछे वाले का लेकर खुद लगा रहे, सफाई कर। सेवा भाव कहीं पर भी देखा जा सकता है, अच्छाइयां कहीं से भी उठाई जा सकती हैं। जब हमारे ब्रह्मा बाबा, मम्मा और वरिष्ठ दादियां हर सेवा की उन्होंने, जूते चप्पल तक यज्ञ के भाई बहनों के गांठे, और कम उम्र में बड़े बड़े बर्तन धोने के भी बड़ी खुशी से कार्य किए, और कभी किसी कार्य को ना नहीं किया। तो आइए हम सब भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जीवन में बाबा क्या सिखा रहे हैं, बच्चे किन 2 बातों पर अटेंशन देना है। एक है पढ़ाई। जो पढ़ाई में परफेक्ट होगा वो सेवा करे बिना रह ही नहीं सकता। आप लिख लो इस बात को। पढ़ाई और सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए बच्चे। यह पढ़ाई बहुत ही वैल्यूएबल और वंडरफुल है। इससे तुम रजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से बच्चे राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, और वो भी 21 जन्मों की बाजी है। हम तो कहते हैं 21 जन्म तो क्या, पूरे कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प की। ओम शांति। गीत बहुत ही सुंदर है। हमारे तीरथ न्यारे हैं, जो धरती के तारे हैं, उजियाला पैदा करते हैं। कौन से हमारे तीरथ हैं? मधुबन और पूरे विश्व में बाबा के छोटे छोटे घर, चाहे गीता पाठशाला ही हो, कोई भी बाबा का घर हो, तो तीर्थ से कम नहीं, क्योंकि वहां चैतन्य देवी और देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। चैतन्य देवियों का निवास है। इतनी ऊंची भावना हमें बाबा के घर के प्रति होनी चाहिए। जहां हम सेवारत हैं, निमित्त हैं, सिर्फ वहां ही क्यों, जहां पर भी बाबा का कार्य है, निमित्त को ना देखते हुए वो घर किसका है, ध्वज किसका लहरा रहा है, वहां से संदेश किसका मिल रहा है, कार्य कौन सा चल रहा है, ये बुद्धि में रखते हुए बाबा कहते हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, गीत की लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ न्यारे। सुन, घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंच जाना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। बुद्धि से पहुंच जाओ बस। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संत पर कहां कहां भटकता रहता है बच्चे। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिला है, बाप को याद करना। कोई कोई की ये मेहनत पहुंचती नहीं, इसलिए बाबा कहते चार्ट देखो, सारे दिन में हम कितना याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते रहते,
क्या हम याद में रहते हैं? कर्म योगी भी बनना है ना बच्चे, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। बैठेंगे तो याद रहेगी नहीं। बाप कहते बच्चे उस समय कर्म करते हाँ तो नहीं हो, तुमको तो कर्म करते करते बाबा को याद करने की आदत डालनी है। कर्म करते याद करेंगे तब कर्मयोग सिद्ध कर पाएंगे, कर्मयोगी सिद्ध हो जाएंगे। नहीं तो योग बैठ के करते हैं, और बैठ के भी करना है लेकिन चलते फिरते उठते बैठते। कोई भी सामान ले लो, कोई भी ऐसा स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, कोई ऐसा लाइट शांति दूत का कोई भी ऐसा स्मृति में बार बार लाओ, और बाबा की याद देखो अपने आप आएगी, है ना। अपने आप बुद्धि की डोर खींचता है बाबा। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं जास्ती सर्विस करने वाले ऊंच पद भी पाते हैं। बाप कहते हैं मौत तो सामने खड़ा है ना, तो उन हाँ जास्ती करने वाले फिर ऊंच पद भी पाएंगे, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। जो सेवा करते हैं कम से कम उनका निमित्त का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया बाबा के कार्य में, तो उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, चाहे वो दीदी हो चाहे भाई हो, कोई भी हो, कन्या भले उम्र में कम भी हो। ये बड़ी बात है कि उसने देखो फैसला कैसे जीवन का किया। इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी बहनों को भी दीदी जी, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं ना, तो ये रिस्पेक्ट है, सम्मान है उनका, जो सर्विस में सेवारत है, समर्पित है। बहुतों का कल्याण करना है ना बच्चे, बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अभी अर्जुन कोई में है नहीं। लक्षण भी सर्विस करने के लिए लक्षण भी अच्छे चाहिए। ऐसे नहीं सर्विस के बजाय डिस सर्विस करें, यज्ञ का और नाम बदनाम करें और अपना भी नुकसान कर दें। बाबा तो हर बात को अच्छी तरह हर रोज समझाते। पता नहीं शौक शौक में गीता पाठशाला खोल लेंगे, शौक करो, मना नहीं है ईश्वरीय कार्य, लेकिन फिर डट गए तो डट, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाबा का नाम बहुत बड़ा रोशन नहीं कर सकते, लेकिन हम डुबाने का भी काम ना करें, उसमें अपना भी सत्यानाश है। सतगुरु का निंदक सतयुग में ऊंच ठोर ना पाए, ऐसी बात होती। अच्छा बच्चे देखो, फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे मंदिरों में जाओ, सर्विस करो, सबको संदेश दो। तुम्हारे सबसे बाप कहते हैं बच्चे तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर बच्चे सर्विस करो। फिर बाप कहते हैं दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते, वहां वानप्रस्थियों के कितने आश्रम है। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, ईश्वर का पैगाम देने आए हैं। बाबा ने कहा देखो, साहूकार को भी दे सकते हो, मेडल आदि दे सकते हो, चित्र समझा सकते हो। कोई गरीब है तो उनको फ्री दे दो। साहूकार हो तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों का कल्याण होगा, और भी छपा लेंगे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह धंधा सबसे अच्छा और तीखा है, कोई ट्रायल करके तो देखो बच्चे। बाबा ने कहा और धंधों में धूल, और ये धंधा तो क्या बनाता है, नरसे नारायण बनाता है। कार्य करके तो देखो बच्चे। तो अच्छा, मीठे मीठी स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्विस करनी है, अच्छे लक्षण हैं उनका रिगार्ड जरूर। क्षणों से पता लगता है कि इनका लक्ष्य कितना ऊंचा है। कर्म करते याद में रहने की बच्चे आदत, सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी जरूर बनानी है, और अपना दिल भी साफ रखना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते याद में रहने की आदत जरूर जरूर डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी के साथ दिल साफ भी रखनी है। वरदान है सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था, तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, वह बातें भूल जाता था। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप आधा कल्प के लिए समस्याओं का
विदाई समारोह हो जाएगा। विश्व की समस्याओं का भी समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं माया की आकर्षण से बचे रहते हैं। तो क्या करना है, सदा बाबा के दिए हुए ज्ञान को सिमरन करना सीखो। आज की विशेष अभ्यास की पॉइंट्स हैं, शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा डिटेल में है। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते साकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त बच्चे बने हो। यह साकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा भी साकाश देने की सहयोग करें। जी बात।